हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे न्यू चैनल पर आपका स्वागत है सुगम ब्यूटी जोन पे। तो आज मैं बिकॉज फेस्टिवल आने वाले हैं तो सीरीज भी मैं उसी की चला रही हूं और मैं सारी चीजों को समझती हूँ, सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाती हूँ। बिकॉज जो लास्ट ईयर सिचुएशंस रही हैं, हमारी इकोनॉमी काफी कम हो गई है। आप लोगों से पूछे तो लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लड़कियों को भी बड़े शौक होते हैं कि वो ये चीज पहने, वो चीज पहने। तो मैंने इसी का एक देसी जुगाड़ निकाला है कि और हाँ, सेल कल से ऑन हो रही है मेरे मेन चैनल बीइंग ब्यूटीफुल पर। लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। फुल वीडियो आएगा उस पर। 250 से कुर्तीज स्टार्ट है, आप देख लीजिएगा जाके। बहुत प्यारी प्यारी कुर्तीज हैं, तो चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल आज का भी जो मेरा है वो होली स्पेशल है। मैं आज आप लोग को जो है वो कुछ इयररिंग्स बनाना सिखाऊंगी और आप इसे जस्ट लाइक एक स्मॉल बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है। आजकल देखते होंगे कि जब आप किसी भी मेले में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं तो जो है 20-20 रुपए में आपको कान के जो है वो बहुत अच्छे अच्छे टेंगल्स मिलते हैं और काफी मांग भी है इनकी। मैं भी बहुत परचेज करती हूँ, तो मैंने आज वही आपको घर में बनाना इसे सिखाया है। और इन केस अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं और आप मेरी तरह इयररिंग्स के शौकीन हैं तो आप जो है इसे घर में बना सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में बनेंगे। यानी कि एक जो धागे का रोल आता है वो 10 रुपए का आता है और उसमें 6 to 7 आपके इयररिंग्स बनके सेम कलर के रेडी होंगे। तो थ्रेड्स आपको लाना है, 2-3 चीजें जो और मैं बताऊंगी वो आपको लाना है। और आप इसे जस्ट लाइक स्मॉल बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं या फिर अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। आपको बराबर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंट वेराइटी के इयररिंग्स बनाइए और अपने कपड़ों के साथ उसे मैच करिए। तो कैसे है, चलिए दिखाती हूँ कि कैसे बनाना। और बहुत ही जो है मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कार्डबोर्ड लेना है। ये मैंने बिंदी का जो पीछे का पार्ट होता है वो लिया है और आपको रेशम का धागा लेना है जिस भी कलर के आपको इयररिंग्स चाहिए। और जितने भी लंबे आपको इयररिंग्स चाहिए उसके हिसाब से आप इस कार्डबोर्ड पे इस रेशम के धागे को फोल्ड करते हुए चलिए। उसका एक कोना आप अपने हैंड में पकड़े रहिएगा जिससे कि ये बिल्कुल भी ढीला ना हो। तो इसी तरह करके आपको 50 राउंड इसको ऐसे ही देने हैं और थोड़ा टाइटली ही करिएगा, बिल्कुल भी ये ढीला ना हो। तो 50 राउंड आप उसके करिए। और फ्रेंड, जो भी आपके पुराने इयररिंग्स हैं या किसी एक इयररिंग का कुछ खो गया है तो उसके पार्ट से मैं ये इयररिंग बना रही हूँ। तो ये देखिए 50 राउंड के बाद अब मैं यहाँ पे, आप चाहें तो इसे गांठ लगा सकते हैं या मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। या फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगाने से ये अच्छा है कि इसका जो सफ़ेद पार्ट का है वो बिल्कुल भी शो नहीं होगा धागे पे। तो आप चाहें तो इन्हीं दोनों को पकड़ के आप एक गांठ लगा दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों जो छोर हैं वहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए। उसके बाद आपको बिल्कुल सेंटर से इसे फोल्ड करना है और आपका जो पुराना इयररिंग्स हो उसमें एक राउंड एक होता है, पार्ट होता है। ये देखिए ऐसा होता है उसमें। तो आपको इस को यहाँ पे फोल्ड करके लगाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पार्ट बिल्कुल भी ढीला ना हो। अच्छे से टाइट करके आपको इसे हाफ, जहाँ पे सेंटर हो वहाँ पे इस राउंड पेज को आपको सेट करना है। और आप देखिएगा आपके जो भी पुरानी इयररिंग्स हैं या खो गए हैं तो बिल्कुल सेंटर से आपको इस राउंड पार्ट को यहाँ पे सेट करना है। और प्लास की हेल्प से आप इसे सेट कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपके जो भी पुरानी इयररिंग्स हैं उसमें ज़रूर होगा या किसी का एक इयररिंग्स कभी खो जाता है तो एक हमारे पास रहता है तो हमारे लिए यूज़लेस होता है। तो उसका भी ये पार्ट आप निकाल के अपने इस DIY इयररिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी यही किया है। जो मेरे पास एक दो जो जिनके पेयर्स नहीं थे मेरे पास, उन्हीं के पार्ट्स मैंने इस इयररिंग्स में यूज़ किए हैं। तो आप अच्छे से सेट कर लीजिए इसे।
इसके बाद जहाँ पे आपने राउंड फेस को राउंड पेज को सेट किया है वहीं से बिल्कुल टाइटली पकड़ के आपको धागे को राउंड उसमें बिल्कुल टाइटली यहाँ पे कस के बांधना है, जिससे कि जो भी धागे हैं वो इधर उधर ना निकले। और मैं यहाँ भी फैब्रिक ग्लू का यूज़ करके इसे सेट कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ भी एक गांठ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लू इस्तेमाल करना ज़्यादा इजी है। और इस फैब्रिक ग्लू की सबसे खास बात ये है कि इसमें जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ये अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके जो नीचे के एजेस हैं जो अभी कट नहीं किए हैं मैंने, बिल्कुल सेंटर से आपको कट करने हैं। तो ये मैंने कट कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि नीचे के जो हैं एजेस हैं वो अभी बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो उनको भी मैं अभी बराबर करूँगी। तो आपको दोनों फिंगर्स के बीच में इस ईयरिंग को लेके इसके एक्स्ट्रा धागे को आप काट दीजिए। अब आपके जो पुराने ईयरिंग्स का जो कान में पहनने का पार्ट होता है आप उसको इसमें सेट करिए। और मेरे भी ये पुरानी ईयरिंग्स का ही पार्ट है, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कभी कभी होता है कि ड्रेस की मैचिंग के ईयरिंग्स हमें नहीं मिल पाते परफेक्ट, अगर आपको कलर मैचिंग चाहिए तो कभी कभी हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो इस DIY की हेल्प से आप परफेक्ट कलर के ईयरिंग्स अपनी ड्रेस की मैचिंग के साथ बना सकते हैं। और आप इसमें फ्यूज़न भी कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ भी जोड़ सकते हैं कि दूसरी तरह के कैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और आइडियाज़ आप इसमें अपने भी लगा के अच्छा सा बना सकते हैं। इस रेशम के धागे को आप 2-3 कलर में एक साथ बना सकते हैं। मैंने जैसे एक ही कलर का यूज़ किया है। अपने पुराने ईयरिंग्स को आप नया लुक देख सकते हैं। तो देखिए ये रेडी है, लेकिन अभी मैं इसको एक फिनिश टच दूंगी। इसके बाद मैं आपको एक दूसरा ईयरिंग ट्राई करके दिखा रही हूँ कि मैं कैसे अपने पुराने ईयरिंग्स में, जिसको मैं पहन के बोर हो गई हूँ, मैं उससे कैसा एक फ्यूज़न लुक दे सकती हूँ। तो मैं अभी वो भी आपको करके दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मैं इस ईयरिंग्स को पहन के बोर हो गई हूँ, तो अब मैं इसमें कुछ फ्यूज़न दूंगी कि ये मेरा बिल्कुल नया ईयरिंग्स रेडी हो जाए। तो वो भी मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो मैं इसके जो लटकन है उसे निकालूंगी और मैं इसमें रेड कलर का टच दूंगी। तो यहाँ सेम मैं वैसे ही इस धागे को उस कार्डबोर्ड में सेट करके तैयार करूँगी। और ये देखिए मैं जो इसकी लटकन है उसे प्लास की हेल्प से निकाल दूंगी। तो यहाँ पे भी मैं वही प्रोसेस अपनाऊंगी, जो ग्राउंड वाला पार्ट है उसे सेट करूंगी इसमें बिल्कुल सेंटर में। और प्लास की हेल्प मुझे यहाँ भी लेनी पड़ेगी क्योंकि फिंगर से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी मैं राउंड पार्ट के पास टाइट से धागा बांधूंगी। यहाँ पे धागा बांधने से हमारे ईयरिंग्स को एक लुक मिल जाता है और वो टाइटली अपनी जगह सेट हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसे अपनी ईयरिंग्स में सेट करूँगी। तो ये देखिए मेरा एक न्यू ईयरिंग्स रेडी है।
लेकिन अभी आपको ये बिल्कुल भी फिनिशिंग टच इसमें नहीं लग रहा होगा। इसको फिनिशिंग टच देने के लिए मैं अभी यहाँ पे स्ट्रेटनर की हेल्प लूँगी कि ये जो भी इसके धागे इधर उधर हैं उन्हें मैं आयरन करूँगी स्ट्रेटनर की हेल्प से। इसको एक फिनिश टच मिलेगा। तो आप अपने आइडियाज़ भी इस्तेमाल करके इस इयररिंग्स को ट्राई कर सकते हैं अपनी ड्रेस के सेम मैचिंग पहनने के लिए। तो ये मेरे इयररिंग्स रेडी हैं। देखिए आपको सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि सीखा कितना आसान है इसे बनाना। आप डिफरेंट वैरायटी के चीज़ें कर सकते हैं। आप और क्रिएटिव चैनल्स को देख के जो है अपना एक स्मॉल सा बिजनेस डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपके आंखों के आगे अंधेरा है और आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो जस्ट लाइक एक छोटी सी हेल्प मैंने की है कि किस तरह से एक स्मॉल बिजनेस या फिर एज अ गर्ल आप शौकीन हो तो किस तरह से आप अपने शौक पूरे भी कर सकते हो बिना पैसे खर्च किए हुए। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।